हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य कोचिंग सेंटर। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारी एसएससी सीजीएल की पी बाई क्यू सीरीज शुरू हो रखी है। उसमें आज हमारे पास परसेंटेज का फोर्थ लेक्चर है। तो लेट्स स्टार्ट विद द परसेंटेज फोर्थ लेक्चर एंड विद द नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारे पास पहला क्वेश्चन है बच्चों, बाय हाउ मच परसेंट 60% ऑफ 75। देखो 75 का अगर मैं 60% निकाल लूँ तो मैं कह सकता हूँ कि 75% ऑफ 60 भी पॉसिबल है। तो ये हो गया 3/4 ऑफ 60, 15 3 ज़ा 45 ग्रेटर देन 1/5 ऑफ by how much percent 60% of 75 greater than 1/5 of 25। चलिए, तो 155 of 25, आई थिंक दैट शुड बी लाइक 25 का 5 है। हाँ जी, इससे कितना ज़्यादा है ये 40। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया बच्चों 40। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू सक्सेसिव परसेंटेज डिक्रीज ऑफ 25%। देखिए, अगर मैं 2 परसेंटेज को डिक्रीज करूँ तो मेरे पास रिजल्ट आएगा 25 प्लस 25 माइनस 25 इंटू 25/100। तो ये 50 है, 50 में से मेरे पास 6.25 चले गए, तो बच्चे मेरे पास बचेगा 43.75%। ठीक है, ये डिक्रीज होने पे है। उसके बाद टू सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज, दैट इज 25 प्लस 25 प्लस 25 इंटू 25/100, तो दैट इज 6.25, 56.25 आ जाएगा। कितना आएगा? अभी कह रहा है टू सक्सेसिव परसेंट डिक्रीज ऑफ ईच बाय व्हाट परसेंट लेस देन, कितना परसेंट कम है। तो ये कितना कम दिखाई दे रहा है? आई थिंक ज़्यादा मुझे लग रहा है ये 12.5 कम है। तो बेटा 12.5 जो है वो 56.25 का कम है। अब 56.25 का मतलब हो गया, 12.5 का मतलब 1/8, 56.25 का मतलब हो गया 9/16। तो ये ऊपर चला जाएगा, ये इसके साथ आ जाएगा, तो 1/9 इंटू 8 इंटू 16। तो 8 2 16, वी हैव 2/9 विच इज इक्वल्स टू 22.22%। तो एज वी हैव आंसर ऑप्शन नंबर बी, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विपुल स्पेंड 30% ऑफ हिज इनकम ऑन द रेंट। अगर मान लीजिए विपुल 100 में से अपने 30 रुपए सिर्फ रेंट पे खर्च कर देता है, बचे उसके पास 70। 60% ऑफ द रिमेनिंग ऑन ग्रोसरी, 60 मतलब के 6 सत्ते 42 रुपए खर्च कर रहे, ही हैज नाउ लेफ्ट ओवर विद 28 रुपीज। एंड 40% ऑफ द रिमेनिंग, 48%, तो 48 56 112, तो 11.2 माइनस कर देंगे तो हमारे पास आएगा कुछ 17.8, 16.8, जिसकी वैल्यू है 7056। तो हमें बताना है व्हाट डज ही स्पेंड ऑन द ग्रोसरीज। देखिए ग्रोसरीज कहाँ है? ग्रोसरीज 60%, दैट इज 42 रुपीज। तो 7056 होल डिवाइड बाय दैट्स 16.8, रिमूव द डेसिमल, मेक 0 इंटू 42। इज इट क्लियर? तो बच्चों 42 फोरजा पे चला जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 4 एकम 4, 30 4 सत्ते 28, 25 4 6 24, 16 4 चौक 16, 0, दैट इज आंसर 176040। तो वैसे तो आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते थे कि जैसे आपने देखा कि 10 का मल्टीपल चल रहा है और इवन नंबर के साथ है तो कनेक्टिंग 40 होगा, 30 इट वोंट बी पॉसिबल, क्योंकि यूनिट डिजिट जो है वो इवन जरूर आएगा। अगले बढ़ते, इन एन इलेक्शन बिटवीन द टू कैंडिडेट्स 80% ऑफ द वोटर्स कास्ट देयर वोट्स। देखिए 100 में से 80% वोटर ने कास्ट किया है, ऑफ विच 4% वर डिक्लेयर इनवैलिड। तो जिन्होंने कास्ट किया इसमें से 4% हमारे पास जो है वो इनवैलिड हो चुके हैं। अ कैंडिडेट गॉट इतने वोट्स विच वर 80% ऑफ द वैलिड वोट्स। तो देखो सीधी सी बात है, हमारे पास आपको फाइंड द टोटल नंबर। देखिए 80% ने वोट डाला है, ठीक है, हमारे पास ये कितना बचा 76, 76 8 4 32, दैट इज 3.2। अपने पास कितना बचा 76.8। इसका 80% जो है वो ये गिवन है, तो 76.8 मल्टीप्लाई बाई 80 डिवाइड बाई 100 इज इक्वल्स टू 15360। तो इससे एक की वैल्यू आएगी, हमें तो 100 की निकालनी है ना, तो हम लोग 100 की भी निकाल लेंगे। तो पहले एक की वैल्यू निकालते हैं, 15360 इंटू 100 डिवाइड बाई 76.8 इंटू 80, और बेटा ये जीरो यहाँ से कट जाएगा 8 के टेबल में, 8 1 ज़ा 8, 72, 8 9 ज़ा 72, 8 2 ज़ा 16। और जहाँ तक मुझे ये लग रहा है
ठीक है, और ये चला जाएगा 7 दूनी 14, 8 7 या 21 75, ये जहाँ तक मुझे लग रहा है 2.5 पे जाएगा। तो 2.5 इंटू इज 250, और 100 का जो वैल्यू है बच्चे वो आपके पास हो जाएगा 25,000। ये सीधा सीधा 2.5 पे जा रहा है, तो आंसर इज 25,000। आई होप आप सबको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर। इफ एन एम्प्लॉय इनकम इज ₹72,000, अमाउंट स्पेंड इज 40% हाइयर देन हिज सेविंग। ठीक है, देखो सीधी सी बात है, द अमाउंट स्पेंड, अगर इनकम उसकी 72,000 है, द अमाउंट ही स्पेंड, जो उसने खर्च किया है, मान लीजिए उसने 100 रुपये खर्च किए हैं, तो उसकी स्पेंड इज 40% हाइयर देन हिज सेविंग, मतलब 100 रुपये सेविंग है, तो जो उसने खर्च किया है वो उसका 40% ज्यादा है, तो 140 हो गया। ठीक है, तो 240 की वैल्यू, इनकम टोटल इनकम 240 हो गई, तो 240 की वैल्यू 72,000 हो गई, 24 से 72, 300 का मल्टीपल आएगा। क्या कह रहा है, सेविंग कितना है 100, तो दैट इज इक्वल्स टू 300 विच इज 30,000। तो होपफुली वी गॉट द आंसर एज 30,000 इज एन आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, आर टारगेट टू स्कोर 85% मार्क्स इन एन एग्जाम। अगर मान लीजिए वो 85% मार्क्स, ही स्कोर 450 मार्क्स एंड मिस टारगेट बाय 35%। अब सीधी सी बात है, अगर देखिए सीधी सी बात ये हो गई कि हाउ मच इंक्रीमेंट इन द परसेंटेज शुड बी देयर इन हिज स्कोर मीट टू द टारगेट, मतलब कितना परसेंट उसने बढ़ाना चाहिए अपना। ठीक है, देखो सीधी बात है, ही स्कोर 84 50% मार्क्स, इसका मतलब अगर उसके 450% मार्क्स आए हैं तो उसने लिए होंगे कुछ 65% मार्क्स, मिस टारगेट बाय 35%, ऑब्वियस बात है क्योंकि 85 तक जाना है, तो 85% पे जाने के लिए उसको ही स्कोर 450 मार्क्स। ठीक है ना, और उसने मिस कितना किया है, 35% से मिक्स कर दिया, तो इसका मतलब उसने कितने लिए, 45, 50% मार्क्स लिए, तो उसका पेपर जो है वो टोटल 900 का है। कितने का है, 900 का है। अब सीधी सी बात ये है कि अगर उसके 450 आए हैं और 85% वो लेना चाहता है, तो देखो सीधी सी बात है, 85% इसका निकाल लो। देखो 10% की वैल्यू 90, 5% की वैल्यू 45, तो 135 हो गया। 135 माइनस करोगे तो 765 आ जाएगा। तो 450 765 में से अगर आप 450 माइनस कर दोगे तो आपके पास कितना कितना आएगा, देखो ध्यान से, आपके पास आएगा 215। तो ये कितना है, ये ऑलमोस्ट 450 का 53% के आसपास आ रहा है, तो बच्चों 53% आ जाएगा। ठीक है, 215 है, 315 है, 315, 7 4 और 3 7, 315 नंबर आए हैं, और इन्हें स्कोर टू मीट द टारगेट, वो कितना बढ़ाए, मतलब उसे 450 आए थे, 315 और बढ़ाने पड़ेंगे, तो 4 6 24, 4 7 28, है ना। चलो ये आपका होमवर्क है, इसको आपने ना खुद से सोल्व करके देखना एक बार। ठीक है, बताना इसका आंसर क्या आएगा, कमेंट में मुझे अपने इसका आंसर जरूर जो है डिस्कस कर लेना है। ठीक है, इसी तरीके से होगा, एंड डू वन थिंग दैट यू हैव टू डिस्कस द आंसर गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको भी अगर आप खुद से ट्राई करें तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं तो हम कर लेते हैं। द कॉस्ट ऑफ द टमाटो पर केजी इज 300%। हाउस वाइफ रिड्यूस हर कंजप्शन बाय टमाटो। देखिए सीधी सी बात है बच्चों, इंक्रीज 300%, इसका मतलब उसने, देखो प्राइस इनटू कंजप्शन, इसका मतलब होता है टोटल एक्सपेंडिचर, जहां तक मैंने लिखा है। तो प्राइस 100 से कितने हो गए, 400, और ये हो गए तुम्हारे पास, जहां तक मुझे 100 से कितने हो गए, 30। तो अल्टीमेटली अगर मैं सबको खत्म करना शुरू कर दूं तो ये जहां तक मुझे लग रहा है 10 से 12 हो गया एक्सपेंडिचर। तो बढ़ गया ना एक्सपेंडिचर 2 पे 10 का, तो बेटा 20% जो है वो एक्सपेंडिचर आपका क्या हो गया, इंक्रीज। तो सीजीएल टाइट 2024 के क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, इन इलेक्शन between Quintet, the only one who get 88% of the votes is elected a majority of इतने votes. What is the total number of votes? Obviously बात है 88% की वैल्यू दे रखी है आपको, तो 648 डिवाइड बाई 88। ठीक है, सीधी सी बात है ना, इंटू 100, तो 8 8 के बन जाएगा, ये आ जाएगा 11। एक मिनट, इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स द वन हु गेट 88% ऑफ द वोट्स इज इलेक्टेड बाय द मेजोरिटी ऑफ इतने।
इतने ज़्यादा वोट मिले तो इसका मतलब अगर 88% इसको मिले हैं और 12% हारने वाले को मिले तो इसको 76 मिलेंगे। ठीक है, तो 648 की वैल्यू बच्चों 76 है, इंटू 100 कर लो, 8 पे चला जाएगा। तो टोटल वोट्स हो गई 800। 7 8 56, 8 8 64, आंसर इज 800। तो टोटल वोट पूल्ड जो थे वो थे 800। खैर अगला क्वेश्चन। इसके बाद कहता है देखिए, इन एन कंपनी ऑल एम्प्लॉइज आर गेटिंग द इक्वल वेजेस, तो वेजेस इफ द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इंक्रीज बाय 5 से 6 एंड पर हेड वेजेस इज डिक्रीज बाय 100 टू 90 82। तो बच्चों ध्यान दीजिए, 500 से कितना हो जाएगा बच्चों, 6 दूनी 12, 48 एक 49, बचा अपने पास कितना 8, 508 का बेटा कितना परसेंट आ जाएगा 1.6%। तो इतने हमारे जो टोटल वेजेस है, परसेंटेज ऑफ वेजेस, जो टोटल वेजेस है वो हमारे डिक्रीज हुए हैं, दैट इज 1.6%। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, पी एंड क्यू टू द फिक्स पॉइंट। अगर पी और क्यू किसी फिक्स पॉइंट पे है, अगर मान लीजिए वो फिक्स पॉइंट 10 सेंटीमीटर का है, तो आर पी एंड आर इज अ पॉइंट ऑन पी क्यू, आर इज अ पॉइंट ऑन पी क्यू जो कि 6 पे है और एक 4 लेंथ पे है। तो देखो 6 लेंथ वाला 5% बढ़ गया, तो मैं कह सकता हूँ ये 5% बढ़ गया। और हम 4 वाले लेंथ को कितना बढ़ाएं, या क्यू आर डिक्रीज वेन द लेंथ ऑफ पी आर इंक्रीज, अब क्यू आर को कितना डिक्रीज करें कि हमारे पास जो लेंथ है वो अगेन रिमेन द सेम रह जाए। तो बस ठीक है भैया, हो गया आंसर। अब देखो इसको सबसे अच्छा तरीका क्या है, व्हाट वी हैव टू डू इज लाइक वी हैव टू मेक द कॉमन आउट, है ना। चलो, इट्स 5 6 30 एंड 6 6 30 डिवाइड बाय 100 विच इज इक्वल्स टू 6.3 एंड वी नीड टू मेक इट 0.04 इंटू 100 माइनस 0.04 इज इक्वल्स टू 10। तो 63 जब इधर जाएगा तो ये आपके पास 4 ही रहेगा, माइनस 0.04x इज इक्वल्स टू 10 माइनस 63 इज 3.7। तो गाइज x इज इक्वल्स टू 3.7 डिवाइड माइनस 4 विच इज इक्वल्स टू 0.3 डिवाइड बाय 0.04। तो पॉइंट से हो जाएगा 00 और ये आ जाएगा सिंगल जीरो, विल रिमूव, तो ये आ जाएगा 7.5। तो प्यारे बच्चों इसका 7.5 आंसर आएगा। कितना आंसर आएगा 7.5%। तो 7.5% इज द राइट आंसर। ठीक है, यहां तक सबको। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। इन एन इलेक्शन, नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 11। इन इलेक्शन 90% ऑफ द वोटर कास्ट देयर वोट। देखो 100 में से 95% बंदों ने वोट डाली, ए को जो है वो 75% मिला है टोटल का, तो हारने वाले को 20% मिले होंगे। तो बचे हुए जो 55% वोट है वो उससे जीतता है, तो उसकी वैल्यू कितनी है 5500। तो भैया 100 हो गया। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स 10,000। तो टोटल नंबर ऑफ वोट्स मेरे बच्चों क्या आ जाएगा। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 15,000। अगर मान लीजिए किसी टाउन की पॉपुलेशन 15,000 है, इज इंक्रीज बाय 15%। तो पहले तो 20 से कितनी हो गई 23, उसके बाद 25% स्पीड बढ़ गई, 4 से कितनी हो गई बच्चों 5, उसके बाद 6% घट गई। 6% का मतलब होता है 3/50, तो 50 से कितनी हो गई 47। ठीक है, अब देखो सीधी सी बात है, 20 50 100 मतलब 1000, 1000 का 4000, और आपके पास जो वैल्यू है, जहां तक मैं एक मिनट, जैसे अगर ये 25% इन द सेकेंड ईयर, इंक्रीज बाय 15% इन द फर्स्ट ईयर, 75 सेकेंड ईयर ड्यू टू पॉपुलेशन इट डिक्रीज बाय एंड इट डिक्रीज बाय थर्ड ईयर, व्हाट इज द पॉपुलेशन आफ्टर 3 ईयर, राउंड ऑफ फिगर है ना, राउंड ऑफ बताना है। तो 5 से इसको सीधा सीधा काट लेते हैं, 10 कर लेते हैं, 4 दूनी 8 हो जाएगा, वी कैन राइट दैट 800। और ये 23 है, तो ये हो जाएगा आपके पास कितना 23 इंटू 47। तो 800 की वैल्यू जहां तक मुझे लग रहा है 15,000 दे रखी है, और हमें 47 की निकाली है। तो 23 को अगर मैं 47 से मल्टीप्लाई करूं तो 7 दूनी 14, 7 21 2, 7 दूनी 14, 4 तिया 12, 14 26 और 2 28 का 8, हासिल 2, 4 दूनी 8 और 2 10। तो ये आ जाएगा 1081। तो बस ठीक है, 15,000 डिवाइड बाई 800 इंटू 1081। तो बस हो गया, जीरो से जीरो काट लो, 15 कम 15 5 हासिल का 1, 15 120, 121 का 1, 121 का 1, 15 का 15 1 16 डिवाइड बाय 8। ठीक है, ऐसा कुछ हो जाएगा ये। एक जीरो और आएगी। 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 जीरो आएगा, मतलब 20,000 के आसपास आंसर आएगा। तो 20,200
59 जो है वो अप्रोक्सीमेट आंसर है इसका। करिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इन 1/3 शुगर हमारे पास है, इफ द प्राइस ऑफ द शुगर इज 7/6 ऑफ द प्रीवियस। तो पहले 6 तब 7 हो गया, तो कितना बढ़ेगा, 1/6 बढ़ गया। और शुगर हमारे पास सिर्फ 1/3 है, तो टोटल कितना हो गया, 1/8 पार्ट, जिसके अंदर शुगर है, स्वीट बची है, तो 100% का कितना होगा, तो 100/18% इज द आंसर। तो टोटल 100% से कैलकुलेट करेंगे, दैट इज 100/18%। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, इन अ स्कूल द बॉय टोटल नंबर ऑफ बॉयज इज 20% मोर देन द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स। तो बस ठीक है यार, मतलब 100 लड़कियां हैं तो लड़के 120 हो गए, और आपको रेशो बताना है बॉयज का, तो वो आ गया 6:5। सिंपल सा क्वेश्चन था, सीजीएल। देखिए सभी के सभी क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आ रखे हैं, सारे के सारे 2024 के लेटेस्ट क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, इफ द टोटल नंबर ऑफ स्कूल गोइंग चिल्ड्रन इन टाउन इज 64,000 और 10% हर साल बढ़ रहे हैं, है ना, विच इज इंक्रीजिंग 10%, बताना है कि 3 साल के बाद कितना है। तो देखो 10 से 11 हो रहे हैं, तो हमारे पास ये हो जाएगा 3 साल के लिए, तो 10 से 11 ये हो जाएगा मेरे ख्याल से 1000 से 1331। अब ये इसकी वैल्यू 64,000 दे रखी है, तो सीधा सीधा 64 का मल्टीप्लाई आएगा। अब देखो सीधी सीधी बात है, ज्यादा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, यूनिट डिजिट 4 और 1, देखो सीधी बात है, 1331 को जब आप 64 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 1 4 आता है, जो यूनिट डिजिट 4 आना चाहिए, अप्रोक्सीमेट तो होता ही नहीं कोई आंसर, तो आंसर आएगा 85,184। आई होप कि आपको आज का सेशन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ गुड डे।